माया को सब जग भजे, माधव भजे न को। जो कदापि माधव भजे, माया चेरी हो। अब तो सुखदेव भगवान जो हैं बिल्कुल निर्द्वंद निश्चिंत, किसी प्रकार का कोई भय नहीं, जन्म से ही परमहंस चल पड़े हैं घनघोर जंगल की ओर। अब इन्हें तो ये भी भान नहीं कि दुनिया में हमारे कौन पिता हैं कौन माता है। श्याम सुंदर का ध्यान करते हुए, रूप माधुरी का पान करते हुए चले जा रहे हैं। व्यास भगवान पीछे पीछे चल रहे हैं, विचार कर रहे हैं। मलयागिरी पर्वत के ऊपर जो शीतल चंदन प्रकट होता है, अब वो चंदन भाल पर लगाने से जो शीतलता प्राप्त होती है, जो सुख मिलता है, वही सुख पुत्र को हृदय से लगाने से मिलता है। पुत्र सुख तो मैंने देखा ही नहीं है, इसलिए पुत्रे तितनवयतया तरवो हिनेदुः तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। वृक्षों से भी आवाज आ रही थी, मैं सुख हूं, मैं सुख हूं, मैं सुख हूं। हाँ, उन परमहंस चक्र चूड़ामणि शुकाचार्य के श्री चरणों में हम प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय। इधर भगवान व्यास जो हैं श्रीमद् भागवत का संकलन कर चुके हैं। किसी को पढ़ाई नहीं अभी भागवत, किसको पढ़ाऊं? आश्रम पर लौट आए हैं। जिस दिशा में सुखदेव जी गए हैं, 4 शिष्यों को भेजा है। श्रीमद् भागवत के श्लोकों का गान करना जोर जोर से। यदि ये शब्द उसके कान में पड़ जाएंगे तो जरूर तुम्हारे पास आएगा, उसको आश्रम ले आओ। तो शिष्य जो हैं गान कर रहे हैं श्लोकों का। अहोबकीयं स्तनकालकूटं जिगांसयापाय यदप्यसाधु लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यो कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। विचार करो, इसमें श्री ठाकुर जी के स्वभाव का वर्णन है। ठाकुर जी का स्वभाव कैसा देखिए। पूतना नाम की राक्षसी जो है अपने स्तनों में हलाहल जहर लपेट के आई थी। क्यों? उस यशोदा के लाल को मारना है, स्पर्श होते ही मर जाएगा। लेकिन श्री ठाकुर जी ने दुग्ध का पान किया, विष का पान किया, प्राणों का भी पान कर लिया। और प्राणों का पान करने के बाद जो माता की गति है, धाय माता की, वो गति प्रदान करी है। ऐसा कौन उदार होगा? विचार करो। जो मारने के लिए आई, ठाकुर जी विचार कर रहे हैं कि स्तनपान कराने का अधिकार जो है केवल मां को होता है। मैंने इसका स्तनपान किया है, भले ही राक्षसी है, इसलिए धाय माता की गति दे दी। गोपाल से पूछा कि अपनी मां को कौन सी गति प्रदान करोगे? जसोदा को। गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। उस मां का तो सदैव ऋणिया बन के रहूंगा, उसके ऋण से तो कभी ऋण हो ही नहीं सकता।
देवताओं के समान दीर्घ आयुष्य को प्राप्त कर लूं, शरीर की चमड़ी उधड़वा करके जूतियां बना के माँ को पहना दूं, फिर भी उसके प्रेम के ऋण से उऋण नहीं हो सकता। इनसे कोई प्रेम करता है, आहा कैसा उसके प्रति कृतज्ञता का भाव होता है, इनका वर्णन नहीं किया जा सकता सज्जनों। ऐसो को उदार जग माही,